लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। दिल्ली में आज सर्व भारतीय हिंदी बंगाली संगठन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन के पास बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने भी प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़प हुई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा है। देश की धरती पर भारत की संस्थाओं को बदनाम करने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। राहुल देश को बदनाम और चीन का महिमा मंडन कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया और वित्तीय अनुशासन जैसी योजनाओं में यूपीए शासन की गिरावट बदलकर भारत को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया है। बता दें कि जर्मनी के दौरे पर गए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बर्लिन में एक कार्यक्रम में कहा है कि नोटबंदी ने हमारे एमएसएमईज को व्यवस्थित तरीके से बर्बाद कर खत्म कर दिया है। यह उनके कैश फ्लो पर हमला है। भारत में बड़े बिजनेस के लिए जगह है, जबकि विभिन्न स्तरों पर और भी कई प्लेयर्स हैं। सरकार को उन्हें आर्थिक और तकनीकी रूप से सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में गिरावट आई है। केरल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार मनरेगा के बाद अब नोट से भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की योजना बना रही है। इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। ब्रिटास ने कहा, भले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात को खारिज करे, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महात्मा गांधी की तस्वीर को भारतीय मुद्रा नोटों से हटाने की योजना बना रही है। इससे सरकार की सोच में बदलाव का संकेत मिलता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार सृजन और व्यापक ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित करने के लिए जी राम जी योजना के तहत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा के नाम पर देश को गुमराह करने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई योजना एक प्रगतिशील कदम है। इसमें काम उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधान को भी मजबूत किया गया है। देश में इस वर्ष अब तक 580 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसल बोई गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8 लाख हेक्टेयर अधिक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस महीने की 19 तारीख तक रबी फसलों के अंतर्गत की गई बुआई की प्रगति की रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस साल गेहूं की बुआई 301 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि पर हुई है। 126 लाख हेक्टेयर पर यह दलहन की खेती हुई, जबकि धान की रुपाई में 13 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की वृद्धि हुई है। ग्रेटर नोएडा के बहुचर्चित बिसाहड़ा अखलाक लिंचिंग केस में जिला अदालतों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने से जुड़ी शासन की याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी सरकार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आज अदालत में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस वापस लेने की अनुमति मांगी, लेकिन अदालत ने उसकी दलीलों को संतोषजनक नहीं माना। कोर्ट ने कहा है कि केस वापसी के लिए लगाई गई अर्जी में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है, फिर याचिका को आधारहीन और महत्वहीन मानते हुए खारिज कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने अपना जीवन समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के साथ साथ कृषि की प्रगति और किसानों की स्मृति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कृतज्ञ भारत कभी नहीं भूल सकता। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फास्ट फूड की शौकीन 11वीं कक्षा की छात्रा आहाना के शरीर को अंदर से चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसे जंक फूड ने खोखला कर दिया है। 16 वर्षीय इस बालिका की आंतों में छेद और गंभीर संक्रमण होने पर लंबा इलाज चला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान आहाना की मौत हो गई। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।